दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आज के नए डर में। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर और भूतिया ढाबा की, जिसमें सुरेश नाम का लड़का मरते मरते बचा था। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी को। एक सुरेश नाम का लड़का था जिसकी उम्र लगभग 27 साल की रही होगी। वह एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर बन चुका था। वह लगभग 8 सालों से दिल्ली और मुंबई के बीच सामान की डिलीवरी किया करता था। वह रास्ता उसने हजारों बार तय किया था और उस रास्ते की हर छोटी बड़ी जगह और हर ढाबे की मोड़ की जानकारी थी। लेकिन एक रात जब वह महाराष्ट्र के एक सुनसान हिस्से से गुजर रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। आधी रात का समय था, अमावस्या की रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुरेश को थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि वह किसी ढाबे पर रुककर थोड़ी देर आराम कर ले। कुछ दूर जाने पर उसे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वह ढाबा बाकियों ढाबों से अलग था, क्योंकि ना तो वहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी और ना ही उस ढाबे से कोई रोशनी नज़र आ रही थी। सुरेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन थकान के कारण उसने ट्रक को वहीं रोक दिया। जब वह ट्रक से उतरा तो उसे ढाबे के अंदर से एक धीमी रोशनी दिखाई दी। सुरेश ने सोचा शायद ढाबे का मालिक अंदर ही होगा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे किसी की गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। अंदर का नज़ारा बेहद अजीब था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ सुरेश की तरफ थी, एक पुरानी सी अंगीठी के पास बैठा था। अंगीठी में आग नहीं थी, लेकिन वह आदमी बार बार उसमें कुछ डाल रहा था। ढाबे के अंदर एक अजीब सी सड़ान भरी दुर्गंध थी और एक भयावह खामोशी छाई हुई थी। सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को आवाज़ दी, बाबा, बाबा, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? मैं बहुत थका हुआ हूँ। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसी तरह बैठा रहा। सुरेश को लगा शायद वह ऊंचा सुनता हो, तो सुरेश ने फिर आवाज़ दी, लेकिन इस बार भी वह परछाई नहीं मुड़ी। सुरेश उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही उस बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा, वह एकदम से पीछे की तरफ मुड़ा। सुरेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा तो सुरेश एकदम से पसीने से नहा लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस बूढ़े आदमी की आंखें एकदम सफ़ेद थी, उसमें कोई पुतलियाँ नहीं थी। उसके चेहरे पर भयावह घाव थे और उसकी चमड़ी जगह जगह से गल रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, बस वह सुरेश को घूर रहा था। सुरेश डर के मारे चिल्लाया और पीछे की तरफ हट गया। उसने देखा कि बूढ़े आदमी का शरीर हवा में तैरने लगा और वह धीरे धीरे सुरेश की तरफ बढ़ने लगा। उसी समय सुरेश को ढाबे के अंदर से और भी परछाइयाँ नज़र आने लगी और जितनी भी परछाइयाँ थी वो अजीब तरह से घूर रही थी और उनसे डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सुरेश को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। वह तुरंत पीछे मुड़ा और बाहर की तरफ भागा। वह अपने ट्रक के अंदर आ गया, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। ट्रक चालू नहीं हो रहा था। सुरेश को लगा अब तो वह फंस गया, अब वह नहीं बचेगा। तभी उस ढाबे के अंदर से डरावनी आवाज़ें तेज होने लगी और ज़ोर ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वह बूढ़ा आदमी दरवाजे के सीध में खड़ा हुआ था और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। सुरेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी ट्रक चालू नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने कुछ सुरेश की किस्मत में और ही लिखा था। सुरेश ने जैसे ही दोबारा से चाबी घुमाया, इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने तुरंत ट्रक को स्टार्ट किया और तुरंत रिवर्स गियर लगाकर वहाँ से पूरी रफ्तार से निकल गया। जब वह कुछ मील आगे गया तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ढाबा नहीं था। सिर्फ उस सुनसान सड़क के और उन पेड़ों के सिवाय वहाँ कुछ भी नहीं था। सुरेश को यकीन हो गया कि उसने जो देखा था वह कोई साधारण ढाबा नहीं था, बल्कि वह भूतों का अड्डा था। उस दिन के बाद से सुरेश ने कभी रात में उस रास्ते से अकेले सफ़र नहीं किया। वह आज भी उस रात को याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जब उसने मौत को इतने करीब से देखा था। सो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नए डर के साथ।